दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है 13/4/2026 को। और इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने बताया है कि जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो अब पूरी तरह से हट चुका है और उसकी जगह पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है और ये 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से लागू भी हो चुका है। अब दोस्तों ईपीएफओ इस सर्कुलर में ये भी कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से जो पीएफ विड्रॉवल करने का नियम था, जहां पे फॉर्म 90 भरते समय आपसे फॉर्म 15G और एच मांगा जाता था जो इनकम टैक्स बचाने के लिए होता था, वहां पे अब आप लोगों को फॉर्म 121 अपलोड करना होगा और ये 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य है। ईपीएफओ इस सर्कुलर में ये कह रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप यूनिफाइड पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को फॉर्म 15G और एच अपलोड करने का ऑप्शन अभी भी मिल रहा है। अभी भी आप पैसा विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे, फॉर्म 90 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म 15G और एच जो है भरने का ऑप्शन मिलता है। और बहुत सारे पीएफ मेंबरों ने 1 अप्रैल के बाद पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट किया है और उन्होंने फॉर्म 15G या एच भरकर सबमिट कर दिया है। अब दोस्तों ऐसे में ईपीएफओ कह रहा है कि 1 अप्रैल से ये नियम पूरी तरह से लागू हो चुका है कि आपको फॉर्म 121 जमा करना है। तो ऐसे में दोस्तों अब उन पीएफ मेंबरों का क्लेम का क्या होगा? क्या उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा या फिर उनका क्लेम पास कर दिया जाएगा? पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों इस सर्कुलर में ईपीएफओ ने साफ साफ बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से अगर आप लोग पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 15G और एच की जगह पर आप लोगों को फॉर्म 121 भरकर सबमिट करना है। लेकिन सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है, यानी कि 13 दिन बाद सर्कुलर जारी किया गया, लेकिन यूनिफाइड पोर्टल पर अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया ईपीएफओ द्वारा। हालांकि ईपीएफओ को सर्कुलर जारी करने से पहले यूनिफाइड पोर्टल बदलाव कर देना चाहिए था, लेकिन बदलाव नहीं किया गया। वहां पे फॉर्म 15G एच मांगा जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्कुलर में बताया गया है कि अगर आप लोगों ने 1 अप्रैल 2026 के बाद पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिट किया है और वहां पे आप लोगों ने फॉर्म 15G और एच गलती से अपलोड कर दिया है तो आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ईपीएफओ कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपसे ईपीएफओ की टीम कांटेक्ट करेगा, ईपीएफओ आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे फॉर्म 121 मांगा जाएगा। जब दोस्तों आपसे आप फॉर्म 121 मांगा जाए तो वो फॉर्म आपको वहां पे सबमिट करना है। अब ये फॉर्म आपसे कैसे मांगा जाएगा? तो हो सकता है कि आपकी ईमेल आईडी के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाए, व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट किया जाए या एसएमएस के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपसे कहा जाए कि आप जो फॉर्म 121 हमें सबमिट कीजिए, भरकर सबमिट कीजिए, तो अब आपका क्लेम हम पास करेंगे। तो वहां पे आप लोगों को 121 फॉर्म भरकर सबमिट कर देना है ईपीएफओ को। उसके बाद आपका फॉर्म जो पास कर दिया जाएगा। ईपीएफओ यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपका क्लेम रिजेक्ट करेंगे। ईपीएफओ कह रहा है हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और उनको जो है कहेंगे कि हमें 121 फॉर्म दीजिए और आप उसके बाद उसका क्लेम हम पास कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर ईपीएफओ किसी पीएफ मेंबर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो उनका क्लेम का क्या होगा? वो 121 फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे? तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि अगर ईपीएफओ आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है या ईपीएफओ आपसे कांटेक्ट करता है, आप फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, तो कुछ दिन वेट करने के बाद हो सकता है कि ईपीएफओ आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दे। पास तो नहीं करेगा, हो सकता है रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि अगर आप इग्नोर करते हैं या आपको एसएमएस नहीं मिलता है या कोई जानकारी नहीं मिलता है फॉर्म 121 भरने सबमिट करने के लिए तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे यही हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग अब पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ फॉर्म 15G और एच अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो फॉर्म 15G या एच इनमें से कोई सा फॉर्म अपलोड मत कीजिएगा, केवल आपको एक ही फॉर्म अपलोड करना है, फॉर्म 121। कैसे आपको भरना है फॉर्म 121 इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कैसे भरना है और उसी फॉर्म को आपको जो है अपलोड करना होगा, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से ईपीएफओ के द्वारा। तो दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर जो कंफ्यूज थे उनको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 के बाद ईपीएफओ का नया नियम लागू हो चुका है। पीएफ विड्रॉवल को लेकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 पूरी तरह से लागू हो चुका है। विड्रॉवल क्लेम कर रहे हैं, फॉर्म 90 भर रहे हैं और आपका पीएफ अमाउंट जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा का है और सर्विस 5 साल से कम का है, तो वहाँ पे फॉर्म 15G एच अपलोड करने की बजाय फॉर्म 121 भरकर अपलोड कीजिएगा, तभी आपका क्लेम जो है पास होएगा, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।